एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके भाग का में हमें 5वीं यूनिट दी गई है मध्य प्रदेश की रियासतें तथा क्रांतिकारी संघर्ष। ठीक है, तो इसमें से एक रियासत हमने बघेलखंड रियासत इससे पहले हमने कंप्लीट कर ली है। आज हमारी दूसरी रियासत है ये गोंडवाना रियासत। ठीक है, गोंडवाना रियासत के बारे में पढ़ते हैं। गोंडवाना रियासत की स्थापना की थी आपके यादव राव ने। ये गोंड वंश से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने गोदावरी के तट पे 1328 से 1440 के मध्य में सेहल गांव में इन्होंने इस रियासत की स्थापना की है। यादव राय ने मां नर्मदा की प्रेरणा से गढ़ा की राजकुमारी रत्नावली से विवाह करके गढ़ा वंश की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ से आपसे एक 2 मार्कर में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गोंडवाना रियासत की स्थापना किसने की। ठीक है, इसके बाद इस गोंडवाना रियासत से संबंधित कुछ साक्ष्य देखते हैं। रामनगर शिलालेख, ये आपका संस्कृत का शिलालेख है। इसमें गढ़ा की राजनीतिक सत्ता के बारे में जो प्रथम साक्ष्य मिलते हैं वो इसी शिलालेख से मिलते हैं। ठीक है, इसे 1667 में हृदय शाह ने इसको उत्कीर्ण कराया था। यादव राय से लेकर हृदय शाह तक के 54 शासकों के बारे में यहाँ से वर्णन आपको मिलता है। ठीक है, तो ये अगर आप किसी भी शासक के बारे में गोंड वंश से संबंधित शासक के बारे में लिखें तो वहाँ पे आप साक्ष्य में ये दे सकते हैं रामनगर शिलालेख के बारे में। ठीक है, इसके बाद है आपका गणेश नृप वर्णनम। गणेश नृप वर्णनम ये आपका संस्कृत श्लोक संग्रह है। 54 इसमें श्लोक हैं। गोंड वंश के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। गोंड वंश के 63 शासकों का उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है, इसकी रचना की है रूपनाथ झा ने। कर्नल सिलीमैन 1837 में यादव राय से सुमेर शाह तक का वर्णन इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दक्षिण भारत से संबंध इनका। मूलतः ये आंध्र प्रदेश के द्रविड़ियन से संबंधित है। इनका जो शारीरिक संरचना है वो आंध्र प्रदेश के जो द्रविड़ियन हैं उनसे रिलेट करता है। ठीक है, गोंड एवं कोंड से समानता, जो गोंड जनजाति है ये उससे समानता रखते हैं। इसके बाद यादव राय का जो जन्म था वो गोदावरी के तट पे हुआ है। संग्राम शाह के सिक्कों पर तेलुगु लिपि का अंकन देखने को मिलता है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि इनका जो गोंड रियासत है, गोंडवाना रियासत जो है उनका दक्षिण भारत से संबंध है। ठीक है, तो ये आप अपने जो भी आपका मतलब 5 मार्कर या मतलब अब तो 7 मार्कर है तो 7 मार्कर या फिर जो 10 मार्कर क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे जब आप इस वन से संबंधित मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है आपसे तो वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन में एक मतलब पुट देने के लिए इन किसी भी फैक्ट का यूज आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो इससे क्या आपके जो मार्किंग होगी वो अच्छी होगी। ठीक है, प्रमुख जो गोंड शासक हैं उनके बारे में देख लेते हैं। यादव राय ये इस वंश के संस्थापक थे। इनका कार्यकाल था 1328 से 1440 तक। ठीक है, ये नागवंशीय कछपाहा राजपूत वंश से संबंधित हैं। ये किस में बताया गया है? गणेश नृप वर्णनम में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद खरजी, ये 1440 से 1460 तक इनका काल रहा है। अकबरनामा में इनका उल्लेख मिलता है। इसके बाद आते हैं आपके अर्जुन दास। इनके समय में गुरु नानक जो थे वो गढ़ा में आए थे। ठीक है, इनके पुत्र का नाम था आमण दास। इन्हें संग्राम शाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने इस समय विद्रोह भी किया था और छोटे पुत्र जोगी दास को इनने अपना मतलब अपने बाद जो शासक है वो बना दिया था। ठीक है, आमण दास जो थे ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होंगे आगे चल के। ठीक है, इनका इसी समय अर्जुन दास के समय इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, इससे इन्होंने क्या करा, अपना जो छोटे पुत्र था जोगी दास उसको उन्होंने शासक बना दिया था। ठीक है, इसके बाद संग्राम शाह को देख लेते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना रहेगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है गोंडवाना रियासत में। इनका कार्यकाल रहा है 1510 से लेकर 1543 तक। ठरका दमोह के 2 सती लेखों के अनुसार ये इनका कार्यकाल है। ठीक है, तो अब आप इसमें मतलब साक्ष्य के बारे में एक तो वो लिख सकते हैं, गणेश नृप वर्णन में इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, रामनगर अभिलेख से संबंधित है, इनका वर्णन देखने को मिलता है। फिर इसके बाद इनकी उपाधियाँ क्या क्या थी। इन्होंने महाराजा श्री राजा आमरदास देव की उपाधि धारण की। इसके बाद इन्हें संग्राम शाह, ये इब्राहिम लोधी ने इनको उपाधि दी थी। इब्राहिम लोधी से इनके काफ़ी ज़्यादा मतलब घनिष्ठ संबंध रहे हैं। राजनीतिक उपलब्धियाँ देख लेते हैं इनकी। इन्होंने राजधानी गढ़ा जो जबलपुर में है उसे बनाया था। मदन महल, ये मदन महल है गढ़ा में, तो ये गोंड वंश से संबंधित ही है। संग्राम शाह ने साम्राज्य का विस्तार करके 52 गणों की स्थापना की थी, इसलिए इन्हें 52 गणाधिपति भी कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है,
गण जो है वो प्रादेशिक इकाई थी, इसको तहसील के समान, आज का जो वर्तमान में ज़िले में तहसील रहता है उसी के अकॉर्डिंग ये अब गण उस समय के होते थे, ठीक है। तो इस तरीके से इनके ये मान लीजिए इनके जो राज्य उसमें 52 तहसीलें हुआ करती थी, ठीक है, 52 गण थे। इसके बाद आगे देखते हैं, इन्होंने इब्राहिम लोदी, गुजरात के बहादुर शाह और बघेल शासक वीर सिंह देव से इनके मधुर संबंध थे। चंदेलों से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। दलपत शाह का विवाह हुआ था दुर्गावती से। आगे हम जाके दुर्गावती के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी इस वंश में। इनका जो साम्राज्य था वो मंडला, बालाघाट से सागर, भोपाल और रायसेन तक इनका साम्राज्य विस्तार था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, उन्होंने इब्राहिम लोदी, अच्छा ये तो अभी हमने देख लिया, बहादुर शाह, गुजरात के बघेल शासक वीर सिंह देव से मधुर संबंध स्थापित किए। इनके स्थापत्य के बारे में देख लेते हैं। 52 गणों एवं दुर्गों का इन्होंने निर्माण कराया। चौरागढ़ का दुर्ग नरसिंहपुर में, ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। संग्रामपुर गांव दमोह, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चौरागढ़ दुर्ग की स्थापना किसने कराई, क्योंकि अब जो 2 मार्कर क्वेश्चन हो गए हैं वो सीधे सीधे आपसे प्रश्न के फॉर्म में पूछे जाएंगे कि भाई इसकी स्थापना किसने कराई, या फिर इस वंश का संस्थापक कौन था, इस युद्ध के तिथि क्या थी। तो इस तरीके से ही आपसे क्वेश्चन अब आएंगे। जो 3 मार्कर होते थे वो अब बदल चुके हैं। तो ये आप विशेष ध्यान रखिएगा, आपको फैक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सीधा फैक्ट आपसे पूछा जाएगा 2 मार्कर में, ठीक है। संग्राम शाह झील और इसी के किनारे बाजना मठ मंदिर, ये इन्होंने जबलपुर में इसकी स्थापना कराई थी, ठीक है। इसके बाद कला संस्कृति और मुद्रा में देख लेते हैं। इन्होंने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए, ठीक है, जिन पर देवनागरी और तेलुगु लिपि का वर्णन मिलता है। सोने के सिक्के पुलिसवंशी की उपाधि, सोने के जो सिक्के थे उन पर इनको पुलिसवंशी कहा गया है, ठीक है। स्वर्ण पंजा उठाता हुआ सिंह का अंकन है, जो सोने के सिक्के थे उस पर पंजा उठाता हुआ सिंह का अंकन किया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, साहित्य से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो संस्कृत भाषा में इन्होंने रसरत्नमाला की रचना की थी, ठीक है, जिसमें पद्मावती जो उनकी पत्नी थी उसका उल्लेख मिलता है। दामोदर ठाकुर, ये दामोदर ठाकुर इनके दरबारी थे, इनको संरक्षण दिया था इन्होंने, ठीक है। दामोदर ठाकुर ने 3 रचनाएं इनकी, संग्राम शाही विवेक, दीपिका और दिव्य निर्णय, ठीक है। तो ये इनकी रचनाएं थी। इनमें भी इनके संग्राम शाह के बारे में जानकारी मिलती है। जब आप अगर संग्राम शाह के बारे में आप लिख रहे हैं तो ये आप वहाँ पे साक्ष्य में डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं दलपत शाह। दलपत शाह कौन, ये 1543 से 1550 इनका कार्यकाल रहा है। इनकी उपाधि थी श्री महाराज धीराज श्री राजा। अधिकतर जो गोंड शासक थे, गोंडवाना वंश के जो शासक थे, उन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण की है। इनकी राजधानी, इन्होंने गड़ा से सिंगौरगढ़ किले में अपनी राजधानी स्थानांतरण की। इनका विवाह हुआ था चंदेल राजकुमारी दुर्गावती के साथ। इनके प्रधानमंत्री थे आधार कायस्थ। इन्होंने संरक्षण दिया महेश ठाकुर को तथा मुसलमान संत को। इन्होंने, देखिए महेश ठाकुर की रचना है तत्व चिंतामणि, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद मुसलमान संत की थी, मुसलमान संत थे जो, उनका नाम था कपूर बाबा, ठीक है। तो ये 2 लोगों को इन्होंने संरक्षण दिया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तत्व चिंतामणि आप याद रखिएगा, महेश ठाकुर की रचना है। अब देख लेते हैं दुर्गावती के बारे में। दुर्गावती गोंडवाना वंश की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये शासिका रही हैं। दलपत शाह की मृत्यु के पश्चात दुर्गावती, उनके जो पुत्र थे वीर नारायण, उनको शासक बना के ये संरक्षिका बनी, ठीक है। मतलब इन्होंने ही शासन का संचालन किया। इनका जो शासनकाल रहा है वो 1560 से 1564 है, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा इनका शासनकाल। इन्होंने राजधानी चौरागढ़ किले को अपनी राजधानी बनाया, चौरागढ़ किले जिसकी स्थापना संग्राम शाह ने की थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इनकी राजधानी क्या थी, चौरागढ़ किला। ये सतपड़ा श्रेणी में स्थापित है। उपलब्धियाँ इनकी देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बाज बहादुर से इनका संघर्ष हुआ, ठीक है। 1556 में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया। इसमें बाज बहादुर का जो सेनापति था फतेह खां, वह मारा गया था। फिर इसके बाद बाज बहादुर ने पुनः दूसरा आक्रमण किया, जिसमें उसे पुनः पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बाद बाज बहादुर ने जो दुर्गावती हैं उनसे संघर्ष त्याग दिया अपना। मुग़लों से इनका संघर्ष 1564 में मुग़ल गवर्नर, जो कड़ा का गवर्नर था, यानी जो अकबर का सेनापति था आसफ खां, उसके नेतृत्व में ये आक्रमण हुआ था। उसने दमोह पर आक्रमण किया। दुर्गावती का नरई में इन्होंने अपना, यहाँ से ये नरई को पलायन कर गई थी। 1564 में नरई की लड़ाई चली,
जिसमें रीवा के रामचंद्र देव की सहायता से आसफ खां ने दुर्गावती को पराजित किया। इसमें रानी का जो हाथी था सरमन एवं महावत आधार सिंह बघेला, ये दोनों शहीद हो गए थे। इनका जो पुत्र था वीर नारायण, वो काफ़ी उस समय छोटा था। उसी के साथ इन्होंने जो आसफ खां है उससे मुकाबला किया। ठीक है, इसके बाद जो वीर नारायण है वह चौरागढ़ चले गए थे, जहां आसफ खान ने चौरागढ़ का घेरा डाला और वीर नारायण भी वीरगति को प्राप्त हुए। इसी आक्रमण में सर्वप्रथम गौंड राज्य में जौहर का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। दुर्गावती के समय गोंडवाना पर अफगान जो सरदार थे उन्होंने भी आक्रमण किया था, जिन्हें रानी ने पराजित करके सेना में शामिल कर लिया था। काफ़ी ज़्यादा इनका मतलब संघर्ष चला है। इसके बाद इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां देख लेते हैं। वल्लभ संप्रदाय के गोसाई विट्ठलनाथ को 108 गांव दान दिए इन्होंने। महेश ठाकुर, दामोदर ठाकुर, पोप महामात्र और नरहरि, ये इनके दरबारी हुए विद्वान थे ये। ठीक है, इसके बाद ये काफ़ी सहिष्णु शासक रहीं। इन्होंने शम्स खां मियानी को तोपची बनाया अपना। खान जहां उकीद को इन्होंने अपना सैन्य सरदार बनाया। ठीक है, तो ये इनके सैन्य अधिकारी थे जो कि मुस्लिम थे। इसके बाद इनके लोक कल्याणकारी कार्य देखते हैं। इन्होंने 7 तालों जो तालाब थे उनका निर्माण कराया था, जिसमें से प्रमुख थे आधार ताल, रानी ताल। ठीक है, तो ये इनके लोक कल्याणकारी कुछ कार्य थे। जो गोंडवाना का मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण समय था वो दुर्गावती का शासनकाल था, इसलिए इसे गोंडवाना का स्वर्ण युग भी माना जाता है। ठीक है, तो ये दुर्गावती से संबंधित आपसे महत्वपूर्ण मतलब ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दुर्गावती का शासन, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद चंद्र शाह, ये दलपत शाह का मतलब छोटा भाई था। चंद्र शाह संग्राम शाह के पुत्र थे ये। इनकी हत्या की गई थी इन्हीं के पुत्र मधुकर शाह के द्वारा। ये अकबर के समकालीन थे। मधुकर शाह मुगल शासन के प्रति कृतज्ञता इन्होंने प्रकट करते हुए मुगल दरबार में जाने वाला जो प्रथम शासक था वह मधुकर शाह था। ठीक है, मधुकर शाह के बाद आते हैं आपके प्रेम शाह। 1586 से 1627 इनका शासनकाल था। आमोदा के जो सती लेख हैं इसमें बताया गया है इन्हें महाराज धीराज की इन्होंने उपाधि धारण की। तो जितने भी गोंडवाना के जो शासक थे अधिकतर ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की है। गणेश नृप वर्णनम में इन्हें परम वैष्णव एवं धार्मिक कहा गया है। ये जहांगीर के समकालीन हुए। जुझार सिंह बुंदेला के द्वारा चौरागढ़ पर आक्रमण करके इनकी हत्या कर दी गई थी। आगे गोंडों ने जो जुझार सिंह थे और उनके जो पुत्र थे दुर्गमान, उनकी हत्या की थी। इसके बाद देखते हैं हृदय शाह। ये कला एवं स्थापत्य के संरक्षक रहे। चौरागढ़ हाथ से निकलने के बाद इन्होंने अपनी राजधानी रामनगर को बनाया। हृदय शाह ने कुशल श्रमिकों को गोंड राज्य में बसाया। महोबा से पंसारी जो पान उत्पादक होते उनको बसाया। इनकी उपलब्धियां इसमें देख लेते हैं। इनकी रचना थी हृदय कौतुक, हृदय प्रकाश, और इन्होंने विष्णु दीक्षित और वैद्यनाथ दीक्षित को संरक्षण दिया था। ठीक है, तो ये रचनाएं याद रखिएगा इनकी, हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश। इसके बाद इनके स्थापत्य में इन्होंने रामनगर का महल, बघेल महल, रामनगर का दुर्ग, मोती महल, रानी महल, राव भगत कोठी, दल बादल महल, बेगम महल, तो इस तरीके के इनके जो स्थापत्य थे ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं आपके छत्रशाह। छत्रशाह के ही शासनकाल में प्रणामी संप्रदाय के गुरु महाप्रभु प्राणनाथ का आगमन हुआ था। इसके बाद आते हैं आपके नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह ये 1687 1713 इनका शासनकाल था। शासकीय मुद्रा पर इन्होंने महाकाली का अंकन कराया और मंडला के किले का निर्माण कराया। ठीक है, औरंगजेब से इन्होंने मान्यता ली। इसके बाद 1857 में गढ़ा मंडला, ये शंकर शाह रघुनाथ शाह काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। इन्हें हम अलग से पढ़ेंगे, जो आदिवासी संघर्ष है वहाँ पे हम इनको देखेंगे। 1857 की क्रांति के बारे में वहाँ से हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। अभी केवल आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ध्यान रखिएगा इनका। 1783 में इनका जन्म हुआ सुमेर शाह के नाम से। महाकौशल की क्रांति का इन्होंने नेतृत्व किया। प्रारंभ में ये कंपनी के पेंशनर थे। 11 जुलाई 1857 को सैनिकों, जमींदारों तथा अंग्रेजों की 52वीं पलटन को अपनी ओर मिला लिया। ठीक है, इसके बाद अवंतीबाई,
ये आपसे 2022 की मुख्य परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ चुका है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है गोंडवाना रियासत में भी, और दूसरा 1857 की क्रांति की वजह से भी। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की पहली जो वीरांगना थी जो 1857 की क्रांति में जिनकी शहादत हुई। ठीक है, तो अवंतीबाई काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, इसको अच्छे से आप तैयार कीजिएगा। यहाँ से आपसे 10 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाएगा। गढ़ामंडला के रामगढ़ की ये शासिका थी। इनका जन्म 1831 में सिवनी के मनखेड़ी में हुआ था। ये जमींदार परिवार से संबंधित थी। इनका विवाह रामगढ़ के विक्रमजीत से हुआ था। अंग्रेजों के द्वारा विक्रमजीत को अयोग्य घोषित करके वहाँ पे तहसीलदार को नियुक्त करने के कारण अवंतीबाई ने विद्रोह कर दिया। 1858 में मंडला में लेफ्टिनेंट पे इन्होंने हमला किया और देवारगढ़ के जो जंगल थे वहाँ पे इनका वेलिंगटन से युद्ध हुआ और स्वयं को अपनी तलवार से इन्होंने वीरगति को ये प्राप्त हुई। इनकी सहयोगी गिरधारी बाई थी। ये 1857 की क्रांति जब हम पढ़ेंगे तब इनके बारे में हम और डिटेल में जानकारी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अलग से टॉपिक है 1857 की क्रांति। दूसरा मध्य प्रदेश में आदिवासी क्रांतिकारी संघर्ष, तो ये हम आगे जो उन टॉपिकों को जब हम करेंगे तब इनको हम वहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप केवल इनके बारे में कुछ ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके बारे में आप याद रखिएगा। देवगढ़ का गोंड राज्य, इनकी राजधानी हरियागढ़ छिंदवाड़ा थी। तुलोवा 1564 से 1567। आईने अकबरी के अनुसार देवगढ़ राज्य मालवा सूबा के अंतर्गत गढ़ा सरकार में शामिल था। प्रथम शासक तुलोवा थे। राजधानी इनकी हरियागढ़ छिंदवाड़ा थी। ठीक है, जाटवा की राजधानी देवगढ़ के किले का निर्माण कराया। निजाम शाह सितंबर 1749 में गद्दी पर बैठा। लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित ने गजेंद्र मोक्ष काव्य ग्रंथ की रचना की। वीर वाजपेयी ने प्रेम दीपिका की रचना की। इसमें इनके बारे में जानकारी मिलती है कि उतने महत्वपूर्ण नहीं है, बस एक बार आप पढ़ लीजिएगा। गोंडवाना स्थापत्य से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये इनके बारे में जो भी निर्माण थे उनको याद रखिएगा। दुर्ग महलों में क्या क्या बनाया था, मठ मंदिरों में क्या क्या इन्होंने बनाया था, और तालाब कुएं या बावड़ियों में इनके द्वारा क्या क्या बनाया गया था। तो एक बार आप ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको आसानी होगी अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है गोंडवाना के संबंध में, स्थापत्य के संबंध में अगर कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप वहाँ पे इस तरीके से डिवाइड करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा इसमें क्या क्या इनके द्वारा निर्माण कार्य किए गए थे इस वंश में। ठीक है, ये बावड़ियाँ हैं कुछ और अन्य स्थापत्य कला में मूर्ति कला के बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक मतलब रीडिंग मान लीजिएगा इसमें क्या क्या इनके द्वारा इस मतलब इस वंश के जो शासक थे उनने क्या क्या निर्माण कार्य किए थे। तो ये आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अगर इससे संबंधित स्थापत्य से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसको आसानी से वहाँ पे फिर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखिए क्या है कि कहीं से भी क्वेश्चन आने की संभावना तो रहती ही है, पर ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपसे 2 मार्कर में कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और 10 मार्कर में आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ से कुछ फैक्ट हैं जो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा ये गोंडवाना रियासत का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके उनके साथ शेयर कीजिए। जो 2024 का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारी कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप जितने भी आप या आपके जो भी आपके मित्रगण हैं वो अगर MPPSC 2024 की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप उनको देख सकते हैं। धन्यवाद।